मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने सोमवार को बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया। पहली बार फरवरी में परीक्षा शुरू होगी। 10वीं के 18 फरवरी 10 मार्च तक और 12वीं के 17 फरवरी से 12 मार्च तक पेपर होंगे। ये पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेंगे। एमपी बोर्ड टाइम टेबल मंडल की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर जारी किया गया है। कोरोना को देखते हुए पहली बार पेपर फरवरी में शुरू हो रहे हैं। परीक्षा को लिए परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे ही उपस्थित होना जरूरी होगा और 8:45 तक ही उन्हें केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद जो देरी से छात्र छात्राएं पहुंचते हैं उनको परीक्षा में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये नियम फिलहाल बनाया गया है। तो 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च तक होगी। 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च तक होगी। तो पहली बार फरवरी में परीक्षाएं होने जा रही हैं। बोर्ड की परीक्षाएं हैं। कोविड के चलते ये परीक्षाएं अब हो रही हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट पर टाइम टेबल दे दिया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम का ये टाइम टेबल दे दिया गया है। तो 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च तक होगी। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब 100% क्षमता के साथ स्कूलों को खोलने की जो इजाजत दे दी गई है, परमिशन दे दी गई है, उसमें अब किस तरह के नियम लगाए गए हैं? क्या क्या उसमें जो नियम हैं क्या क्या रखे गए हैं सरकार की ओर से, और स्कूल प्रबंधन है उन पर क्या कुछ छोड़ा गया? देखिए, सीधे तौर पर जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है कि पेरेंट्स की सहमति लेना होगी। हाँ। ये जो है फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। देखिए, लंबे समय से कवायद चल रही थी। सरकार ने परमिशन दे दी है कि स्कूल चाहें तो 100% क्षमता के साथ शुरू हो सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को बुलाया जाएगा उसके तहत जो पेरेंट्स हैं उनकी सहमति जरूरी है। यानी स्कूलों को एक बाकायदा पेरेंट्स से सहमति लेना होगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। देखिए, मायने समझें, मायने इसके सीधे तौर पर यही है कि पेरेंट्स जो है अपनी सहमति से बच्चे को स्कूल भेजेगा। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कोरोना काल है, उसमें यदि बच्चा अफेक्ट होता है तो उसके लिए स्कूल अब जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि पेरेंट्स की सहमति का जो लेटर है वो इस बात को गवाह करेगा कि पेरेंट्स ने अपनी सहमति के आधार पर ही बच्चों को स्कूल भेजा है, उन पर कोई दबाव नहीं था। तो ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। इसके साथ ही हम दूसरे जो नियम है उस नियम की बात करें तो उसके तहत ये कहा गया है कि स्कूलों को ऑनलाइन क्लास संचालित करने की कोई का जो है कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, बल्कि स्कूल संचालक खुद तय करेंगे कि उनको ऑनलाइन क्लासेस चालू रखना या नहीं रखना, यानी अनिवार्यता है वो खत्म कर दी गई है। तो जाहिर तौर पर यदि स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लास बंद कर देते हैं तो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मजबूरी हो जाएगा कि वो स्कूल जाएं। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से जो आदेश है कि 100% क्षमता के साथ स्कूल संचालित होंगे, ये भी कहीं ना कहीं अघोषित रूप से ये आदेश है कि बच्चों को स्कूल में बुलाना ही है, उनको स्कूल में जाना ही है। एक और अहम खबर आई राकेश, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसका जो जिस तरीके से टाइम टेबल यहाँ पर जारी किया गया है उस बाबत थोड़ी सी क्या जानकारी है? देखिए, सीधे तौर पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बात करें तो अब जो है बोर्ड की परीक्षाएं भी होंगी और ये परीक्षाएं हैं ऑफलाइन होंगी। बाकायदा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। फरवरी में जो परीक्षाएं शुरू होंगी और मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। इसके साथ ही हम परीक्षाओं से पहले की बात करें तो जो आदेश जारी किया गया है वो आदेश यही है कि अब कल से ही यदि स्कूल चाहते हैं तो कल से ही जो 100% क्षमता के साथ स्कूल संचालित कर सकेंगे। लेकिन बच्चों को स्कूल बनाने में जाहिर तौर पर हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो थोड़ा सा समय लगेगा। बच्चों, पेरेंट्स से वो तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये इसमें 2 से 4 दिन का समय लग सकता है कि जो स्कूल है वहां पर बच्चों की संख्या कुछ बढ़ने लगे। लेकिन हाँ, स्कूलों की पहले से तैयारी है। स्कूल चाहते भी थे कि वो 100% क्षमता के साथ अपना स्कूल संचालित कर सके और सरकार ने इसकी बाकायदा परमिशन दे दी। इसके साथ ही एक और अहम जो एक कड़ी और है वो है फीस को लेकर। ये आदेश में कह दिया गया है कि जो फीस है बच्चों की वो अब पूरी देना होगी। अभी कोरोना काल की स्थिति में जो है ट्यूशन फी अकेले ही लेने की परमिशन थी, इजाजत थी, लेकिन अब स्कूल जो है पूरी फीस ले सकेंगे और बाकायदा इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने कुछ बड़े आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। फीस को लेकर आदेश जारी हो गया है। पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे।